ये लोग जो है अपना लाखों रुपए डुबा चुके हैं। इनका भाई साहब का 5 लाख रुपए लेकर भाग गया है एडमिशन के नाम पे। इनका भाई साहब का भी हजारों रुपए लेकर भाग गया है। आपका कितना? 1 लाख। 1 लाख। आपका कितना लाख? 1 लाख। आपका 1,35,000। 1,35,000। आपका कितना भागा है? मेरा 93,500। 93। आपका 80,000। 80,000। ये बहुत शरीफ लोग हैं। पत्रकार को देखते ही आपके सर भाग गए। मेरा सर। हाँ, आप कौन है यहाँ के? यहाँ के कोई नहीं है। यहाँ का कोई नहीं है तो क्या? इंस्टीट्यूट से कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई लगाव नहीं है। हाँ, तो क्यों यहाँ पे बैठे हैं आप? हम डॉक्टर धनजी पाल से मिलने के लिए बैठे हैं। हाँ, तो वो नहीं है तो जैसे बाकी लोग बाहर जा रहे हैं। आएंगे। कब आएंगे? उनसे मेरा संगठन देखिए, बाकी लोग क्या रिश्ता उनसे नहीं है। हाँ। बाकी लोग स्टूडेंट के रूप में आए हैं या एडमिशन होगा, लेकिन मेरा यहाँ एडमिशन नहीं है। यहाँ पे पैसा डूबा हुआ है और हजारों लोगों की कैरियर जो है दाव पे लगी। बात सही है, हम जी, फोन जी। उन पे लगा दिए। लगाइए, घंटी जा रहा है। एकदम जा रहा है। घंटी जा रहा है, देखेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या है ये। जब आप गूगल पे, फेसबुक पे और अन्य जगह पे देखकर और एडमिशन कराने जाते हैं, उसके लिए सतर्क हो जाइए, क्योंकि हर जगह जो ऐड चल रहा है अधिकतर वहाँ पे फेक ऐड चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हम आपको एएनएम में एडमिशन दिलाएंगे, जीएनएम में एडमिशन दिलाएंगे, बीपीटी, बी फार्मा, डी फार्मा, इस सब में एडमिशन दिलाएंगे, लेकिन वो सब अधिकतर वो फेक है। वही फेक लोगों में ये लोग जो है अपना लाखों रुपए डुबा चुके हैं। इनका भाई साहब का 5 लाख रुपए लेकर भाग गया है एडमिशन के नाम पे। इनका भाई साहब का भी हजारों रुपए लेकर भाग गया है। आपका कितना? 1 लाख। 1 लाख। आपका कितना लाख? 1 लाख। आपका 1,35,000। 1,35,000। आपका कितना भागा है? मेरा 93,500। 93। आपका 80,000। 80,000। ये बहुत शरीफ लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से देख के उस लोगों के जुड़े और जुड़ने के बाद आराम से ये गए और पैसा दे दिए एकदम आसानी तरीका से। ना पूछ जांच किया, ना कॉलेज देखे, और ऐसे ही पैसा दे दिए। हम चाहेंगे कि इधर एक दिखाइएगा, इनका पोस्टर लगा हुआ है। एडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख तक आर्थिक मदद, यानी जो सरकार 4 लाख का मदद करती है एजुकेशन लोन। हाँ, एजुकेशन लोन वो दिलाना चाहेंगे कि हम आपको एजुकेशन लोन देंगे 4 लाख का। इनका नाम है, डायरेक्टर है डॉक्टर धनजी पाल। पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन पीएचडी करने के बाद इन लोगों के साथ पीएचडी गेम खेल रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसकी सच्चाई एक एक करके दिखाए। जहां आप लोग जाके एडमिशन कराए थे वो चीज हमको जरिए चलिए दिखाइएगा जरा आप लोग, क्योंकि आप लोग जितना सभ्य तरीका से आए। देखिए, लिखा हुआ है पाल पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल भी है एक इनका। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप घर बैठे बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन प्रोफेशनली कोर्स कर सकते हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि कहाँ पे वो बैठते हैं और किस प्रकार। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा एलईडी भी चलाया जा रहा है, जस्ट सामने आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। और अंदर आते हैं, पूछते हैं, पत्रकार को देखते ही आपके सर भाग गए। मेरा सर। हाँ, आप कौन है यहाँ के? यहाँ के कोई नहीं है। यहाँ का कोई नहीं है तो क्या? इंस्टीट्यूट से कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई लगाव नहीं है। हाँ, तो क्यों यहाँ पे बैठे हैं आप? हम डॉक्टर धनजी पाल से मिलने के लिए बैठे हैं। हाँ, तो वो नहीं है तो जैसे बाकी लोग बाहर जा रहे हैं। आएंगे। कब आएंगे? उनसे मेरा संगठन देखिए, बाकी लोग क्या रिश्ता उनसे नहीं है। हाँ। बाकी लोग स्टूडेंट के रूप में आए हैं या एडमिशन होगा, लेकिन मेरा यहाँ एडमिशन नहीं है। क्या? हम लोग बिहार गणरिया मोर्चा के नाम से एक संगठन चलाते हैं, ठीक है? बोलिए, आप बोलिए ना। संगठन चलाते हैं हम लोग, राजनीतिक मतलब संगठन है, और संगठन बनाकर हम लोग जिला बाई जिला काम करते हैं। हम लोगों का फिलहाल में गया जिला में एक प्रोग्राम है, हमारे संगठन का ये मतलब अधिकारी हैं। मतलब उनसे आपका रिश्ता है, धनजी पाल से आपका रिश्ता है? संगठन से रिश्ता है। तो हम चाहेंगे कि अपना मोबाइल खोल के एक बार उनको कॉल करिए, क्या वो रिसीव करते हैं कि नहीं। हम चाहेंगे कि इनके मोबाइल द्वारा उनको कॉल किया जाए और उस कॉल को वो क्या बोलते हैं रिप्लाई करते हैं। कम से कम लाखों लोगों का यहाँ पे पैसा डूबा हुआ है और हजारों लोगों की कैरियर जो है दाव पे लगी। बात सही है, हम जी, फोन उन पे लगा दिए। लगाइए, घंटी जा रहा है। एकदम जा रहा है। घंटी जा रहा है, देखेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या है ये, फेक है या रियल है। इन लोगों का पैसा लेकर भाग गए हैं। और लोग सतर्क हो जाइए,
क्योंकि जितनी आसानी से आप लोग पेमेंट दे देते हैं। उसके बात आप नहीं करिएगा, वो अपना बात को नहीं रखेंगे, अगर दिखाएंगे नहीं तब तक आप एक तरफा, चाहे कोई एक तरफा कहना उचित नहीं होगा। मतलब बाकी जो यहाँ पे लोग हैं वो मूर्ख हैं। ठीक है, एक बात सुनिएगा, धन जी सही है, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं आपके धन जी सही है, लेकिन इन सबका जवाब देने के लिए यहाँ पे उनको बैठा रहना चाहिए। कहाँ गायब चले हो गए? क्या समस्या है जी आपकी? समस्या सर यह है कि हम 2020 में और 23 में सेशन में जीनम कोर्स के लिए पैसा दिए थे और बोला गया था कि आपका बक्सर में ही मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, यानी तो पटना में। लेकिन हमको पैसा देने के बाद फिर हमको टला दिया। 6 महीना के बाद बोला कि आपको हम वाराणसी में हम अम्बेडकर इंस्टीट्यूट को है उसी में दे दिए हैं। फिर उसके बाद कॉल करते हैं तो बोला कि नहीं, वहाँ मान्यता रद्द हो गया, फिर आपको माइंड इंस्टीट्यूट में, उसके सारा प्रूफ भेजा है। फिर उसके बाद 4 साल के बाद जब हम बोले दून, सहारनपुर दून में फिर है तीसरा राउंड है। फिर आपको बर्दाश्त करने के बाद जब मेरा एज जब मेरा घर के पेरेंट्स जब पूछने लगा कि तुम लोग 3 साल हो गया ना, अभी तक एग्जाम हुआ ना, अभी तक परीक्षा हुआ, तो क्या हुआ? तब हम लोग आए, तब उसके जाके हम थाना गए तो थाना बड़ा बाबू जो थे तो वो बोले, तब बोले कि जाके इसको एडमिशन दो। तब जाके हम लोग रांची ले गया, रांची में बोला कि एडमिशन भी वहाँ नहीं था, एक छोटा सा लॉलीपॉप दिखा दिया बोनाफाइड के नाम, वो बोनाफाइड है ही नहीं। हम चाहेंगे कि भैया एक बार आइए आप बहुत ज्यादा शरीफ व्यक्ति हैं भैया, 5 लाख रुपए ऐसे ही किसी को दान में दे दिए एजुकेशन के नाम पे, इसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ, मेरा तो गलती नहीं थी, इसका जो बात करने का जो तरीका था, इसने बोला कि जैसे आप कहिएगा उस हिसाब से आपका हो जाएगा, सारा इंजाम सब चीज़ हम आपको करवा देंगे। नहीं तो इसने कुछ नहीं करवाया, पूरे मामले को पहले बोला सब चीज़ करवा देंगे, आप आइए, हमारा पूरा जान ऐसी संपर्क है, आप टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ हम करवा देंगे, नहीं होगा तो हम खुद चलेंगे करवाएंगे। उसके बाद पैसा लेने के बाद फ़ोन उठाना बंद, 1 महीने बाद फ़ोन उठाएगा, किसी दूसरे नंबर पे मैसेज करने पर रिप्लाई देगा, अभी हम बिजी हैं, बाद में आपसे बात करेंगे। अगर आप कॉल ना कीजिए तो महीना 2 महीना तक कोई संपर्क नहीं। इसी तरह से मुझे 1.5 साल से टकरा रहा है कि आपका, फिर बोला कि हम आपका पैसा दे देंगे, फिर बोल रहा है कि कुछ कट के पैसा मिलेगा। हम बोले ठीक है, कुछ कट के ही दे दे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपका पैसा नहीं, आप एडमिशन के लिए पैसा दिए थे, कहीं और एडमिशन करा लीजिए, बट आप पैसा नहीं देंगे। वाह वाह, हम चाहेंगे कि एक बार इधर आइए आप और इधर आकर दिखाइए इन लोगों का फैसिलिटी कैसे है। सब चीज़ कैमरा में कैद हो रहा है, वो जहाँ बैठे होंगे वहाँ से भी वो देख रहे होंगे कि ये लोग कहाँ के हैं, कहाँ हैं और कहाँ पे खड़े हैं, क्या क्या कर रहे हैं, देख रहे होंगे। और ये सब मान्यता ये इन्होंने प्राप्त किया है कहाँ से। फर्जीवाड़ा करना है तो इतना हाई लेवल पर करिए कि लोगों को भनक न लगे, और इतना पैसा लूट लीजिए जैसे इन भाई साहब ने लाखों रुपए लूट लिया है, करोड़ों रुपए भैया बोल रहे हैं कि करोड़ों रुपए। उन लोगों का करियर किस तरह बर्बाद हो रहा है, कैसे दाव पे लगा हुआ है, आप खुद अनुमान लगाइए। बाकी अब ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, ऐसे लोगों के झांसे में आप मत पड़िए, झांसे में मत पड़िए। आइए इधर, धनजीपाल के भाई हो? जी धनजीपाल का भाई है। धनजीपाल भैया, तो भैया हम क्या जानते हैं? आप अपने भाई के बारे में नहीं जानते अरे हैं तो कहाँ भैया, हैं? हम नहीं जानते, हम छोटे, हम अभी यहाँ पे रहते नहीं थे। हाँ, हम सूरतगढ़ में रहते थे, राजस्थान। तो हम तो इन वहाँ लोगों से का नाम है कि आपके भाई साहब पैसा लेकर भाग गए हैं लाखों भैया रुपए। उस बारे में आप उनसे बात करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे तभी पता चलेगा आपको। ये बोल रहे हैं कि उनसे संपर्क करेंगे तब बात होगा। देख लीजिए साइड में अपना पोस्टर लगा हुआ है, और ऐसे ही फर्जीवाड़ा होता है। विश्वास किसी पे ना करें और तथ्य के साथ और बढ़िया से जांच के उसके बाद एडमिशन कराइए। बाकी आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसे कि लाखों लोग गेम में हार जाते हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार एजुकेशन का है। बाकी आप लोग अपना मुद्दा बताइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल।